तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे क्वेश्चन में है कि 7 व्यक्ति हैं ए बी सी डी ई एफ और जी। एक वृत्त के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, लेकिन आवश्यक नहीं इसी क्रम में हो। बी जी के बाएं दूसरे स्थान पर है। पहले हम 7 व्यक्ति बनाएंगे और 2 पॉसिबिलिटी बनाएंगे। सेवन पर्सन बनाएंगे और 2 पॉसिबिलिटी बनाएंगे, जिससे कि क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। फिर क्वेश्चन में है कि बी जी के बाएं से दूसरे स्थान पर है। बी जो है जी के बाएं से दूसरे स्थान पर है, एक छोड़ के दूसरा कौन होगा? बाएं। दूसरा कौन है? बी। जी के लेफ्ट हैंड साइड ये है और राइट हैंड साइड ये है। ठीक है। क्वेश्चन में है कि डी एफ के दाएं से दूसरे स्थान पर है। डी जो है एफ के दाएं से दूसरे स्थान पर है, एक छोड़ के दूसरा कौन होगा? डी जो है एफ के दाएं से दूसरा है। और क्वेश्चन में है कि एफ और जी पड़ोसी नहीं है। एफ और जी आपस में पड़ोसी नहीं है। और क्वेश्चन बोला गया है केवल एक व्यक्ति ए और एफ के बीच में, केवल एक व्यक्ति जो है ए और एफ के बीच में है। और क्वेश्चन में है कि केवल एक व्यक्ति सी और एक ई के बीच में बैठा है। केवल एक व्यक्ति जो है सी और ई के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। क्वेश्चन में है कि जी ई का पड़ोसी नहीं है। क्वेश्चन में है कि जी ई का पड़ोसी नहीं है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहले हम क्या ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करें जो बहुत ही ईजी हो। पहले हम बनाएंगे एफ के बारे में। एफ जो है एफ के दाएं दूसरा कौन है? डी बैठा है। ठीक है। एफ के दाएं दूसरा कौन है? डी है, एक छोड़ के दाएं दूसरा कौन है? डी है। एफ का राइट हैंड साइड ये होगा और लेफ्ट हैंड साइड ये होगा। ठीक है। अंदर की ओर देख रहा है, बोला गया है वृत्त के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, मतलब अंदर की ओर देख रहे हैं, तो इनसाइड देख रहे हैं। तो इनसाइड में राइट ये होता है और लेफ्ट ये होता है। ठीक है। क्वेश्चन में है कि एफ जो है डी जो है एफ के दाएं दूसरा है। क्वेश्चन में है कि ए और एफ के बीच में एक व्यक्ति बैठा है। तो हम लोग क्या करेंगे? ए और एफ के बीच में एक व्यक्ति बैठाना है, तो एक छोड़ के यहाँ पे क्या ए को बैठा नहीं सकते क्योंकि डी पहले से बैठा हुआ है, तो यहाँ एक छोड़ देंगे, ए को यहाँ बैठा लेंगे। ठीक है। ए और एफ के बीच में एक व्यक्ति बैठा है। क्वेश्चन में है कि क्वेश्चन में है कि एफ और जी पड़ोसी नहीं है, तो ना जी को हम यहाँ रख सकते हैं ना जी को हम यहाँ रख सकते हैं। क्वेश्चन में है कि बी जी के बाएं से दूसरे स्थान पर है। बी जो है जी के बाएं दूसरे स्थान पर है, तो हम लोग क्या करेंगे? बी जो है जी के बाएं से दूसरा है। बी जो है जी के बाएं से दूसरा, एक छोड़ के दूसरा कौन है? बी। जी का राइट हैंड साइड ये हो जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड डी है। जी का राइट हैंड साइड क्या है? ये है। और लेफ्ट हैंड साइड कौन? डी है। जी का ठीक बाएं कौन बैठा है? डी बैठा है। ठीक है। क्वेश्चन में है कि जी और ई जो है पड़ोसी नहीं है। क्वेश्चन पहले ये था कि एफ और जी पड़ोसी नहीं, इसलिए हमने जी को यहाँ नहीं रखा और ना यहाँ रखा। जी को हमने यहाँ रखा, तो जी के बाद दूसरा कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन में है कि सी और ई आपस में पड़ोसी हैं, और क्वेश्चन में ये भी बोला गया जी ई पड़ोसी नहीं है। तो क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे? तो जी ई पड़ोसी नहीं है और सी ई के बीच में एक व्यक्ति बैठा भी है, तो हम लोग क्या करें? सी को यहाँ बैठा देंगे। जी और ई पड़ोसी भी नहीं होंगे और सी और ई के बीच में एक व्यक्ति बैठ जाएगा। तो क्वेश्चन को ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना रहता है। ठीक है। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मैंने सिर्फ एक पॉसिबिलिटी को यूज़ किया है, दूसरी पॉसिबिलिटी मैंने यूज़ ही नहीं की, तो क्वेश्चन पहले से बन गया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बोला गया एफ के बाएं से गिनने पर जी और ई के बीच में कौन बैठा है? एफ के लेफ्ट हैंड साइड पे गिनने पर जी और ई के बीच में, जी और ई के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं? के बीच में कौन बैठा है? कितने व्यक्ति नहीं पूछा गया। जी और ई के बीच में कौन बैठा है? बीच में कौन बैठा है? बीच में कौन है? जी और ई के बीच में, पहले जी और ई के बीच में कौन बैठा है? जी और ई के बीच में ए बैठा है। ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करना है। जी और ई के बीच में एफ के बाएं से गिनने पर जी और ई के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं? के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं? तो 3 व्यक्ति बैठे हैं। लेकिन क्वेश्चन पूछा गया जी और ई के बीच में कौन बैठा है? जी और ई के बीच में ए बैठा है। ठीक है। और क्वेश्चन में है कि बी के बाएं ओर से गिनने पर बी और ई के मध्य कितने व्यक्ति बैठे हैं? बी के बाएं से गिनने पर बी और ई के मध्य कितने व्यक्ति बैठे हैं? तो बी के बाएं से गिनने पर बी और ई के मध्य में सिर्फ एक व्यक्ति बैठा है। कौन है? एफ बैठा है। ठीक है। और फिर क्वेश्चन में सी के ठीक बाएं कौन बैठा है? सी के ठीक बाएं कौन बैठा है? सी का जो होगा राइट हैंड साइड ए है और लेफ्ट हैंड साइड कौन? जी है। तो सी के ठीक बाएं कौन बैठा है? जी बैठा है। ठीक है। क्वेश्चन में बी के संदर्भ में एक स्थान क्या है? बी के संदर्भ में एक स्थान क्या है? 1 2 3। बी के संदर्भ में एक स्थान बाएं तीसरा है।
बाएं और तीसरा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आई थिंक आपको वीडियो समझ में, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड मुझे कमेंट भी करें। थैंक यू।